वेलकम टू माय चैनल डिवोर्स्ड इंडियन गाय। दोस्तों, रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा था और ये वीडियो एक क्रिएटर का है जो स्ट्रेंजर्स से जाके, अनजान लोगों से जाके बातें करते हैं। और जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ उसमें ये कपल से बात कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उनसे बात कर रहे हैं। और एक बार जो इंस्टाग्राम की रील है उसको देख लेते हैं, पूरा वीडियो नहीं देखेंगे। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो आप उनके यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं। Excuse me, are you a model or something? No? You guys look very cool. Do you speak Hindi? Yeah, yeah. So, what's your name, by the way? My name is Disha. Disha, I would hi. like to wear my sunglasses. Very nice. Hi, Disha. Disha, Abhishek. What's your Mohit. name? Mohit. Yeah, Nice hi. to meet you guys. कहाँ से हो आप लोग? Mumbai. Mumbai. Okay. So, are you a model or something? No, you're not. You look very beautiful. Thanks. Yeah. And you're in a good shape too. Yeah, thanks. So, what do you do? I am into sales. Sales? Yeah, Oh my sales. god. IT. Both of you? Yeah. What do you like to do other than work? I like enjoying sunsets. Sunsets? वो तो clearly. Exploring, Clearly. new places. Okay. Maybe reading a book. I am into gymming, so I love doing that. Oh, you work out? Yeah. Yeah, I can see 6 that. days a week. So, Yeah. So, are you guys together? Yeah. Okay, great. 10 years. 10 years? Yeah, 10 years. ये स्कूल वाला लव था क्या? Are you struggling with something in life right now? Not really. I mean, I Not think really? I have most of it being figured out. Okay. But I'm struggling with some of my relationships with others. So you can tell him everything. Most of it, yeah. Most of. Oh, I mean, 95% of it, but yeah, 5%. okay. So what is that 5%? I mean, some of my personal sort of things. Okay. Yeah. What makes you happy in life? खुशी की. Oh my God. तो एक बार मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि वीडियो में एग्जैक्टली क्या है। तो सबसे पहले जो क्रिएटर है वो लड़की से पूछता है कि आपको क्या करना अच्छा लगता है। तो लड़की बोलती है मुझे सनसेट्स अच्छे लगते हैं, जिमिंग अच्छी लगती है। उसके बाद यही सवाल वो लड़के से पूछता है तो लड़का कहता है कि उसको भी जिम जाना अच्छा लगता है। हालांकि उसको देख के लगा नहीं कि वो जिम जाता होगा, ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड का जो आंसर है वो कॉपी कर लिया है। पर हो सकता है बॉडी अच्छी हो पर बस कपड़ों में छुप गई है। फिर एक कट आता है और कट से पहले वो दूर-दूर खड़े हुए थे और कट के बाद पास आ गए। फिर जो क्रिएटर है वो पूछता है कि आर यू गाइस टुगेदर? क्या आप दोनों साथ हैं? तो इस सवाल पे जो लड़का है वो फटाफट से उछल के बोलता है, हाँ, 10 साल से साथ हैं। फिर जो क्रिएटर है वो लड़के से पूछता है कि व्हाट मेक्स यू हैप्पी इन लाइफ? तो लड़का फटाफट बोलता है छूटते ही कि शी मेक्स मी हैप्पी। फिर यही सवाल क्रिएटर लड़की से भी पूछता है और लड़की कहती है ही मेक्स मी हैप्पीएस्ट। और मेरे विचार में ये आंसर थोड़ा ऑब्वियस था। जब लड़के ने कह दिया कि लड़की उसको खुश करती है और यही सवाल जब लड़की से पूछा गया तो लड़की को भी ये आंसर देना ही था या उसको ये आंसर देना पड़ा। फिर क्रिएटर ने पूछा लड़की से कि आप लास्ट कब रोए थे? तो लड़की ने कहा कि आज मेरा बर्थडे है और मैं कल रोई थी। जो मेरा बॉयफ्रेंड है इसने 13-14 वीडियो मेरे लिए बनाए बर्थडे पे। फिर सेम सवाल क्रिएटर ने लड़के से पूछा और लड़के ने कहा कि काफ़ी टाइम हो गया, याद नहीं है कि कब लास्ट टाइम मैं रोया था। फिर लड़की ने फटाफट से बताया कि अभी 2 महीने पहले ही रोया था, जब मैंने इसके बर्थडे पे इसको फ्लावर्स दिए थे, फूल दिए थे। फिर लड़के ने बताया कि वो लड़की के लिए खाना बनाता है, कुक करता है और ये वो पिछले 2 साल से कर रहा है। और फिर लड़के ने ये भी बोला कि उसको गाड़ी चलाना नहीं आता और लड़की ही गाड़ी चलाती है और उसको इधर-उधर लेके जाती है। फिर लड़के ने ये भी कहा कि इसने मेरे को बहुत बारी रोते हुए देखा है। लड़के ने फिर एक बारी और बोला कि हम 10 साल से साथ हैं। अब मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि आप इस लड़के की तरह मत बनिए। तो मेरे को इनके रिलेशनशिप में 2 चीज़ें खटकी। पहली चीज़ जो मुझे खटकी इनके रिलेशनशिप के बारे में, वो है कि इस रिलेशनशिप में लड़का जो है वो लड़की की तरह बिहेव कर रहा है। रिलेशनशिप में लड़की का रोल प्ले कर रहा है या फेमिनिन क्वालिटीज़ दिखा रहा है। और जो लड़की है उसमें मैस्कुलिन क्वालिटीज़ हैं और एक पुरुष का रोल निभा रही है रिलेशनशिप में। और जब मैं कहता हूँ कि जो लड़का है वो इस रिलेशनशिप में एक लड़की की तरह बर्ताव कर रहा है या फेमिनिन क्वालिटीज़ दिखा रहा है, तो उससे मेरा क्या मतलब है? उससे मेरा मतलब है कि
लड़का जो है, वो इस रिश्ते में वो सारी चीज़ें कर रहा है, जो यूजुअली एक रिश्ते में लड़की या महिला करती है। जैसे कि खाना बनाना या फिर जब लड़का-लड़की साथ जाते हैं गाड़ी में, तो पैसेंजर सीट पे बैठना, गाड़ी ड्राइव ना करना। और मुझे लड़का कुछ ज़्यादा ही इमोशनल या ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल लगा। और मुझे वो ज़्यादा इमोशनल इसलिए लगा क्योंकि जैसा कि उसने कहा कि वो कई बार अपनी गर्लफ्रेंड के सामने रोया है या उसकी गर्लफ्रेंड ने जब उसको फ्लावर्स दिए, तो भी वो रोया। तो इन सब बातों से मुझे लगा कि ये लड़का कुछ ज़्यादा ही इमोशनल है। और दूसरी तरफ देखें लड़की को, तो लड़की काफ़ी फिट है, जिम जाती है, कॉन्फिडेंट है, अपने बॉयफ्रेंड को इधर से उधर लेके जाती है कार में और बॉयफ्रेंड के हाथ का खाना खा रही है। तो इस रिलेशनशिप में लड़की लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखा रही है और वो लीडर है इस रिलेशनशिप में। दोस्तों, मुझे जो दूसरी चीज़ जो खटकी, वो ये है कि जो लड़के की जो दुनिया है, वो लड़की के आस-पास घूमती है। उसने लड़की को एक पेडेस्टल पे रखा हुआ है या दूसरे तरीके से बोलें तो उसने लड़की को अपने जीवन में एक बहुत ही स्पेशल स्थान दे रखा है और उसके लिए उसकी गर्लफ्रेंड उसकी लाइफ़ की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, टॉप प्रायोरिटी है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि पहली बात, लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए उसके बर्थडे पे 13-14 वीडियो बनाए और दूसरा, जब उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको फ्लावर्स दिए, तो वो रोया। उसको ऐसा लगा कि उसको नोबेल प्राइज़ मिल गया है। और जब क्रिएटर ने कपल से पूछा कि क्या आप दोनों साथ हैं? तो वो एकदम से उछल के उसने बोला कि हाँ, हम साथ हैं और 10 साल से साथ हैं। और उसने ये भी कहा कि शी मेक्स मी हैप्पी। तो इन सब चीज़ों को अगर हम देखें तो ये लगता है कि इस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी लाइफ में एक बहुत ही एक ऊँचा स्थान दिया हुआ है। और दोस्तों, ये खाली इस पुरुष के साथ नहीं है। ये जो चीज़ है, ये भारतीय पुरुषों में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को या अपनी वाइफ़ को अपनी लाइफ़ का सेंटर बना लेते हैं या अपने जीवन का केंद्र बना लेते हैं। और गर्लफ्रेंड की बात करें तो ज़्यादातर पुरुषों को गर्लफ्रेंड बहुत मुश्किल से मिलती है। शादी तो चलो फिर हो जाती है, पर फिर गर्लफ्रेंड बनने के बाद या शादी होने के बाद एक पुरुषों को एक इनसिक्योरिटी आ जाती है, गर्लफ्रेंड या वाइफ़ को लेके और वो हमेशा दिमाग में घूमती रहती है इनसिक्योरिटी। और कहीं न कहीं इस इनसिक्योरिटी का जो नतीजा होता है, वो ये होता है कि जो लड़का या हस्बैंड है, वो लड़की को अपनी लाइफ़ का सेंटर बना लेता है। दूसरा, बहुत सारे लड़के या बहुत सारे पुरुष ये सोचते हैं कि हम लड़की को बहुत सारा प्यार देंगे, उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन देंगे, उसको पेडेस्टल पे रखेंगे, तो वो खुश होगी और मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगी। पर उन्हें ये नहीं पता कि ये जो एक्स्ट्रा प्यार देना, एक्स्ट्रा अटेंशन देना, लड़की को पेडेस्टल पे रखना, सर सर पे चढ़ाना, ये काउंटर प्रोडक्टिव होता है और इससे काम बनता नहीं है, बल्कि काम बिगड़ता है। मैंने 2 चीज़ों की बात की। पहला, कि जो लड़का है वो लड़की का रोल रिलेशनशिप में प्ले कर रहा है और दूसरा कि लड़का जो है लड़की को बहुत ज़्यादा स्पेशल ट्रीट कर रहा है। इससे क्या होता है? क्यों ये गलत है? तो ये गलत इसलिए है, पहले इस चीज़ की बात करते हैं कि जब किसी रिलेशनशिप में रोल्स रिवर्स हो जाते हैं और लड़का लड़की की तरह बिहेव करता है और लड़की की क्वालिटीज़ लेके आता है, तो जो जो पोलैरिटी है लड़का और लड़की के बीच में, जो कि एक रिश्ते को चलाने के लिए चाहिए, जो कि अट्रैक्शन के लिए ज़रूरी है, वो ख़त्म हो जाती है और अगर है तो धीरे-धीरे टाइम के साथ कम हो जाती है और फिर ख़त्म हो जाती है। और अगर पोलैरिटी को हिंदी में आपको समझाऊँ तो पोलैरिटी से मेरा मतलब है विपरीतता। और ऐसे जो लड़का-लड़की हैं वो दोस्त हो सकते हैं, पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ नहीं हो सकते और अगर हैं तो वो रिश्ता ज़्यादा टाइम टिकेगा नहीं और लड़की जो है आज नहीं तो कल अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ देगी या उसको डंप कर देगी। अब कई बार ऐसे भी होता है, जो कि इस वीडियो में ऐसा लग रहा था कि जो लड़की है उसको डर लगता है ब्रेकअप करने में, कि अगर ब्रेकअप कर दिया तो इस पता नहीं इस लड़के को क्या हो जाएगा, क्या ये ब्रेकअप को हैंडल कर पाएगा या नहीं। जब इसको फूल दिए तब तो ये इतना रोया, अगर ब्रेकअप कर दिया तो पता नहीं क्या होगा। तो कई बार इससे ब्रेकअप डिले हो जाता है, पर होता ज़रूर है। पर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें लड़के की भी गलती नहीं है। लड़के की गलती इसलिए नहीं है कि उसको पता ही नहीं है कि जो वो कर रहा है, उससे उसकी रिलेशनशिप खराब ही हो रही है, उसकी रिलेशनशिप में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है।
शायद अगर उसको पता हो ये बात, तो शायद वो ये सब चीज़ें नहीं करेगा। अच्छा, जब ऐसे पुरुषों का डिवोर्स होता है या इनका ब्रेकअप होता है, तो ये बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, क्योंकि इन्होंने रिलेशनशिप में अपने आप को इतना खपा दिया होता है, इतना ही अपने आप को इन्वेस्ट कर देते हैं रिलेशनशिप में, और फिर जब वो रिलेशनशिप टूटता है, तो ये लोग उसके साथ बिखर जाते हैं, उसके साथ टूट जाते हैं। और अगर आप लड़की को एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रीट करते हैं और ज़्यादा चिपकू बनते हैं, तो उससे भी अट्रैक्शन कम होता है। अगर एक रिलेशनशिप को अच्छे से चलाना है, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन हो गया या शादी हो गई, तो पुरुष को एक लीडर का रोल निभाना पड़ेगा उस रिश्ते में, उस रिलेशनशिप में, और लीडरशिप क्वालिटीज दिखानी पड़ेंगी। और अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं या एक शादी में हैं, तो प्लीज अपनी वाइफ को या अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी लाइफ का सेंटर मत बनाइए, पहली बात। और दूसरा, उसको एक पेडेस्टल पे मत रखिए, उसको अपने जीवन में एक बहुत ज्यादा स्पेशल स्थान मत दीजिए और बहुत ज्यादा अटेंशन मत दीजिए। उसको एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट कीजिए, तभी मेरे विचार में जो रिश्ता है वो सही तरीके से चल पाएगा। दोस्तों, अगर जो मैंने बात इस वीडियो में कही है, अगर आप उससे एग्री करते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।